हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम रिलेशन टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज के अंदर हम लोग आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर चुके होंगे रिलेशन के। अगली क्लास से हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन आर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम बारी बारी ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए हम लोग? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, आप सभी को याद होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो। देखिए, हमको एक चीज़ पता है कि 2, बिलोंग्स टू आर, हमारे पास दोनों आता है, ठीक है। एंड 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड एवरी नंबर इज इक्वल्स टू इटसेल्फ। सो वी कैन से दैट a comma a belongs to our relation R, that is set R and that is relation R, ठीक है। For all a belongs to R set is R, मतलब a जो है वो a के इक्वल होगा हमेशा, है ना। a तो खुद के इक्वल ही होगा, a कॉमा a हमारे पास रिलेशन R को बिलोंग करेगा। सो आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए अभी हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक का चेक करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 2 और 4 दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। हमारे पास 2 और 4 दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक। एज 2 इज लेस देन 4, तब हमारे पास क्या होगा? 2,4 जो है वो तो बिलोंग करेगा हमारे सेट R के, जो रियल नंबर का सेट है रिलेशन R, उसको बिलोंग करेगा 2,4। ओके, बट 4 इज नॉट लेस देन 2। 4 हमारे पास 2 से छोटा नहीं है, तब हमारे पास जो 4,2 होगा वो हमारे रिलेशन R को बिलोंग नहीं करता। सो रिलेशन इज not symmetric. So relation is not symmetric. हमारे पास हमने प्रूफ कर लिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब हमको तीसरी चीज जो प्रूफ करनी है, तीसरा है ट्रांजिटिव। तो देखिए, हम ट्रांजिटिव का देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। अगर हम ले लें 2, 3, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और एक चीज़ और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर को मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। तीनों हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब सभी को पता है कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, 2 इज लेस देन 3। शो 2,3 बिलोंग्स टू आर रिलेशन R एंड 3 इज लेस देन 4। सो 3,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये तो है। और आप लोगों को ये भी पता है कि 2,4 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 जो है वो छोटा होता है 4 से। सो 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब हमारे पास 2,3 बिलोंग करता है, 3,4 बिलोंग करता है और 2,4 भी बिलोंग करता है, इसलिए जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हमारे पास ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। देखिए, हमने रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा, ट्रांजिटिव भी देखा। तीनों को प्रूव करना बहुत सिंपल था, सेट ऑफ रियल नंबर था क्योंकि हमारे पास को। अब रियल नंबर के सेट को हम आराम से प्रूव कर सकते थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। इस गिवन कंडीशन में चेक किया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक नहीं आया और ट्रांजिटिव भी आ गया, ठीक है। तो आप सभी को ये सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन R इन द सेट A x बिलोंग्स टू Z, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 12 गिवन y। इस क्वेश्चन के अंदर हमको 2 टाइप से रिलेशन गिवन है एक ही सेट पर, तो हमको दोनों को एक एक करके चेक करना है। हम पहले एक को चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे को ट्राई करेंगे।
तो पहला रिलेशन गिवन है a कॉमा बी वेयर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो सेट गिवन है वो क्या है, a x बिलोंग्स टू z 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 12। अब जो हमारा सेट है उसको अगर हम वापस से लिखें तो रोस्टर फॉर्म पे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यही आएंगे। देखिए सारी की सारी वैल्यूज 0 से बड़ी हैं या बराबर है, तो एक और आएगा हमारे पास, वो आएगा 0। ओके, यहाँ पर हम 0 को भी ऐड कर लेंगे। 0 से बड़ी हैं या 0 के बराबर है, और 12 है या 12 के बराबर भी हैं, 12 से छोटी भी हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा सेट हुआ। अब देखिए रिलेशन डिफाइन है a माइनस बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि a कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है हमारे सेट a को, ठीक है। a कोई एलिमेंट है जो हमारे सेट a को बिलोंग करता है, और a कॉमा a होगा वो हमारे रिलेशन r को बिलोंग करेगा। कैसे, देखिए कैसे बिलोंग करेगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस a इज इक्वल्स टू 0, a माइनस है तो 0 हो जाएगा, एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। देखिए किसी नंबर को उससे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, और 0 क्या होगा हमारे पास, मल्टीपल है 4 का, तो हमारा जो रिलेशन है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट आप सभी को क्लियर होना चाहिए वैसे। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ओके। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक का देखते हैं। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग करता है हमारे रिलेशन r को, a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर a कॉमा बी बिलोंग करेगा हमारे सेट r को, रिलेशन r को, तब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको कुछ ऐसे भी लिखना चाहूँ, माइनस a माइनस बी, इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूँ तो यही क्या है हमारे पास, इसको ही हम क्या बना सकते हैं, b माइनस ए। देखिए a माइनस बी तो मल्टीपल है 4 का, अब ये नेगेटिव हो जाएगा तो भी तो 4 का मल्टीपल रहेगा ही, नेगेटिव टाइम्स मल्टीपल होगा, बट ये मल्टीपल होगा 4 का। अब इसी तरीके से अगर इसमें नेगेटिव साइन ले लें मैं, तो नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा, b माइनस ए, जो कि हमारे पास मल्टीपल होगा 4 का। सो b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r। तब हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा जो है वो सिमेट्रिक भी है, रिलेशन इज सिमेट्रिक, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास इसी का पार्ट, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम दो चीज़ों को मान लेते हैं अपनी तरफ से, कि a कॉमा बी बिलोंग करता है हमारे रिलेशन r को, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल होगा हमारे पास 4 का, मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है। और मान लेते हैं कि b कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन r को, मतलब b माइनस सी ये भी मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तब हमारे पास क्या होना चाहिए, a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर मैं a माइनस सी को निकालना चाहूँ, a माइनस सी को, तो इसको ही क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। देखिए ये भी मल्टीपल है 4 का, ये भी मल्टीपल है 4 का, तब हमारे पास ये पूरा भी मल्टीपल होगा 4 का। इसी को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या है, a माइनस सी, इधर से भी क्या बन जाएगा, a माइनस सी, जो कि हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, मल्टीपल ऑफ 4। सो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब अगर a कॉमा सी भी हमारे रिलेशन r को बिलोंग करता है, तब हम क्या कह सकते हैं, शो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब सभी को याद होगा कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन
रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब हम क्या कह सकते हैं रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कह सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास क्या होगा, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने रिलेशन को प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा होगा, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। अब इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरे तरीके से जो रिलेशन डिफाइन है ना, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमको प्रूफ करना है। अब इक्विवेलेंस करने के लिए वापस से क्या कंडीशन है, पहले रिफ्लेक्सिव करिए, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। अगर हमारा रिलेशन तीनों हो, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन कैसा होगा, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए यहाँ पर आप बना सकते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए बात करें कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट ए जो हमारे सेट ए को बिलोंग करे वो खुद के तो इक्वल ही होगा, ए इज इक्वल्स टू ए। रिलेशन भी इसी तरीके से डिफाइंड है, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू ए। सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट खुद के तो इक्वल ही होगा और खुद के इक्वल होगा तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन आर को। अब अगर ए कॉमा ए हमारे रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सो रिलेशन इज हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट्स मानने पड़ते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर। ए कॉमा बी जो है हमारे रिलेशन आर को बिलोंग करता है। अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तब हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल होगा किसके, बी के। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल है किसके, ए के। लिख तो सकते हैं, क्या दिक्कत है, अगर ए बी की इक्वल है सो बी भी तो ए के इक्वल होगा। सो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर। अगर ए भी बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तब हमारा रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक होगा। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसके अलावा एक चीज़ और प्रूफ करनी है हमको, क्या, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं ना। ट्रांजिटिव बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा लग रहा है। यहाँ पर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, एंड b comma c belongs to r, that means b is equals to c। इतना समझ में आता है कि अगर a comma b बिलोंग कर रहा होगा मतलब a is equals to b, और अगर b comma c बिलोंग करता है r को मतलब b इक्वल होगा c के। अब as a is equals to b and b is equals to c, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए a b की इक्वल है, b c के इक्वल है, तब हमारे पास क्या होगा, a जो है वो c के भी इक्वल हो जाएगा, एंड a comma c also belongs to our relation r, hence our relation is transitive, relation is transitive। okay, relation is transitive। हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव भी आया। और अगर हमारा रिलेशन तीनों चीज़ हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा रिलेशन है वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, क्योंकि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आई होप ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। और रिफ्लेक्सिव टॉपिक के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर किसी को और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन पर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैं अगले वीडियो पर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। इसके अलावा
अगली क्लास से जो भी होगा हम अगली क्लास से फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और 2-3 क्लासेस में फंक्शन को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप रिलेशन पार्ट सभी को क्लियर हो चुका होगा, और किसी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो पर इतना ही।